सरकार के नियम आए दिन बदलते रहते हैं। ऐसे में हमें उन नियमों के बदलने की जानकारी के साथ निरंतर अपडेट रहना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मैं गणेश प्रसाद कोल स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल में। आज हम आप लोगों को मध्य प्रदेश में चलने वाली लाडली लक्ष्मी योजना के स्कॉलरशिप की राशि जो बालिकाओं के पढ़ाई के दौरान दिया जाता है उसमें होने वाले बदलाव के विषय में जानकारी देने वाले हैं। सरकार ने लाडली लक्ष्मी योजना के स्कॉलरशिप के भुगतान के लिए नियम में बदलाव किया है, जिसकी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को देने जा रहे हैं। वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए ऐसी ही जानकारी भरे वीडियो लाते रहें। अगर आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट के माध्यम से हमें लिखें, हम उसका जवाब देंगे। और अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें। मध्य प्रदेश में ऐसी बालिकाएं जिन्हें लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ मिला है, शासन उन्हें पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप की राशि का भुगतान करती है। जब बालिका कक्षा 6वीं में जाती है तो 2,000 रुपये, कक्षा 9वीं में 4,000 रुपये और कक्षा 11वीं में जब जाती है तो 6,000 रुपये। इसी तरह कक्षा 12वीं में जाने पर उसे 6,000 रुपये की राशि शासन द्वारा दिया जाता है। योजना जब प्रारंभ हुई थी उस समय इस लाडली लक्ष्मी योजना की स्कॉलरशिप के भुगतान की जो प्रक्रिया थी वो इस प्रकार थी कि बालिका के माता पिता अगर बालिका का खाता नहीं खुलवा पाए हैं, उस परिस्थिति में उसके माता पिता भाई बहन के खाते में राशि का भुगतान कर दिया जाता था। परंतु अब शासन ने इस नियम में बदलाव कर दिया है। अब अगर बालिका का खाता खुलेगा तभी जाकर के राशि का भुगतान होगा। अब नियम इस तरह बदल चुके हैं कि उसकी गाइडलाइन सभी को मालूम नहीं है। उसमें केवल खाता खुलवाना नहीं है और भी कई चीजें शामिल की गई हैं जो एक सामान्य व्यक्ति के समझ से परे है और कहीं इस प्रकार की जानकारी को बताया भी नहीं जाता जिससे व्यक्तियों को समझ में आए। इसी उद्देश्य से हम आज ये वीडियो बना रहे हैं जिसके माध्यम से हम आप सभी को जानकारी देंगे कि आखिर हम ऐसा क्या काम करें, क्या क्या तैयारियां करें जिससे लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ प्राप्त की हुई बालिका को छात्रवृत्ति से वंचित न होना पड़े। शासन ने ऐसे 5 नियम निर्धारित किए हैं जिसे हर लाडली के माता पिता को करना अनिवार्य हो गया है। 5 काम ऐसे हैं जिन्हें लाडली लक्ष्मी योजना प्राप्त करने वाली बालिका के माता पिता को पूरा करना होगा, तब जाकर के लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ बालिका को मिलेगा। अगर उनके माता पिता ये काम पूरा नहीं कराएंगे तो बालिका को छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप का भुगतान होने में समस्या है। पिछले वर्षों में ऐसी बालिकाएं जिनके माता पिता ने इन कामों को पूरा नहीं किया तो उन बालिकाओं को छात्रवृत्ति की राशि भुगतान नहीं हो सकी। इसलिए आने वाले समय में पूरा प्रयास किया जा रहा है कि ऐसी कोई भी बालिका ना छूटे जिसे छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं हुआ है। तो आइए जानते हैं कि वो 5 काम कौन से हैं। सबसे पहला काम यह है कि अगर आपकी बच्ची को लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ मिला है और वह कक्षा 6वीं, 9वीं, 11वीं या 12वीं कक्षा में प्रवेश ले चुकी है तो सबसे पहला काम करना यह है कि उस बालिका का बैंक में एक खाता होना चाहिए। उनके माता पिता को चाहिए कि बालिका के नाम से बैंक में एक खाता खुलवाए। खाता खुलवाने के साथ ही उस खाते में आधार लिंक कराएं। आधार लिंक होने के साथ उसमें शासन की योजना की राशि प्राप्त करने के लिए डीबीटी इनेबल कराएं। जिस बालिका को लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ मिला है उसके माता पिता को दूसरा काम यह करना है कि बालिका का समग्र आईडी बनवाना है। अगर आप मध्य प्रदेश में रहते हैं तो आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को समग्र आईडी बनवाना अनिवार्य है। समग्र आईडी
शहरी क्षेत्र में नगर पालिका द्वारा बनाया जाता है और ग्रामीण क्षेत्र में जनपद पंचायत या ग्राम पंचायत से बनाया जाता है। समग्र आईडी बन जाने के बाद हमें उसमें अपने आधार कार्ड के द्वारा समग्र ई-केवाईसी कराना होगा। समग्र ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी करने के बाद हमारा आधार कार्ड समग्र आईडी से लिंक हो जाता है। बालिका के माता पिता ने आधार कार्ड के माध्यम से बैंक में खाता खुलवा लिया, समग्र आईडी बनवा लिया। अब उसके बाद अगला काम जो है वह यह है कि बालिका के माता पिता बालिका के स्कूल चले जाएं। स्कूल में जाने के बाद वहां के प्राचार्य से संपर्क करके और बालिका का जो शिक्षा पोर्टल है उसमें बालिका की जानकारी भरवाएं। जानकारी क्या होगी? बालिका का नाम, जन्म तिथि, आधार कार्ड, समग्र आईडी, खाता नंबर, ऐसे कई जानकारियां हैं जो शिक्षा पोर्टल में अपडेट कराना होगा। जब पूरी जानकारी अपडेट हो जाए तो छात्रवृत्ति की राशि भुगतान होने में बालिका को समस्या नहीं आएगी। अभी जो शासन ने बदलाव किया है नियम में, उसमें प्रक्रिया यह रखी गई है कि जब भी छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन लाडली पोर्टल में जानकारी दर्ज की जाएगी तो वह शिक्षा पोर्टल से ही जानकारी ली जाएगी। ऐसे में अगर शिक्षा पोर्टल में गलत जानकारी फीड है तो बालिका को राशि भुगतान के समय गलत जानकारी होने के कारण या तो राशि का भुगतान नहीं होगा और यदि खाता गलत दर्ज है तो राशि दूसरे के खाते में चली जाएगी। इस असुविधा से बचने के लिए लाडली लक्ष्मी के जो बालिका है उनके अभिभावक को चाहिए कि वो बड़ी सावधानी पूर्वक इन कामों को पूरा कराएं। इतना काम करने के साथ हमें स्कूल का प्रमाणीकरण भी देना चाहिए। वहाँ के जो प्राचार्य हैं उनके लेटर हेड में प्रमाणीकरण लिखवाना चाहिए कि हाँ, हमारी संस्था का डाइस कोड यह है और यह बच्ची इस सत्र में हमारे इस विद्यालय में कक्षा 6वीं, 9वीं, 11वीं अथवा 12वीं में प्रवेश लेकर अध्ययन कर रही है। ऐसा प्रमाणीकरण जब विद्यालय से मिल जाएगा उसके पश्चात आंगनवाड़ी कार्यकर्ता उस प्रमाणीकरण के आधार पर छात्रवृत्ति के भुगतान के लिए बालिका का आवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे। जिस प्रकार बैंक की केवाईसी, समग्र केवाईसी की प्रक्रिया पूरी की जाती है, ठीक उसी प्रकार लाडली ई केवाईसी भी अनिवार्य है। लाडली ई केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए बालिका की समग्र आईडी और लाडली पंजीयन क्रमांक लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को देना होगा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता समग्र आईडी और लाडली पंजीयन क्रमांक लेकर के उसे परियोजना कार्यालय में सबमिट करेगी। और जैसा कि आपका आधार समग्र आईडी से लिंक है, इसलिए समग्र आईडी के माध्यम से आपका लाडली केवाईसी की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। तो ये 5 काम थे जो लाडली लक्ष्मी योजना में लाभ प्राप्त करने वाली बालिकाओं के माता पिता को पूरा कराना है। अगर इन 5 कार्यों को लाडली लक्ष्मी योजना प्राप्त बालिका के माता पिता नहीं कराएंगे तो उन्हें आने वाले समय में समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और उनकी बालिकाओं को लाडली लक्ष्मी योजना की छात्रवृत्ति नहीं मिल पाएगी। और इस परिस्थिति में उन्हें बार बार परियोजना कार्यालय के चक्कर काटने पड़ेंगे, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से जानकारी पूछनी पड़ेगी। परंतु जब प्रक्रियाएं पूरी ही नहीं होंगी तो उसे छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। ये बड़ी जटिल समस्या हो जाएगी। इसलिए सभी अभिभावक जिनके बालिकाओं को लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ मिला है वो इन जानकारियों को पूर्ण रूप से समझ ले और इतना काम पूरा करा ले। उसके बाद अपनी बच्ची के लाडली की स्कॉलरशिप मिलने के लिए आवेदन कराएं। दोस्तों, आशा करते हैं जानकारी आपके लिए उपयोगी होगा और आप लाडली लक्ष्मी योजना की छात्रवृत्ति की राशि कैसे मिलेगी इस प्रक्रिया को समझ पाएं। हमारा उद्देश्य यह है कि हम लाडली लक्ष्मी योजना अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाली बालिकाओं के अभिभावकों को जानकारी उपलब्ध कराएं, जिससे कोई भी बच्ची
छात्रवृत्ति के लाभ से वंचित ना हो। नमस्कार।